नमस्कार जी, सारे भाइयों को नमस्कार। सब भाइयों को राम 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 प्रधान जी, राम जी राम। आज मैं भैन राजपुरा में आया हूँ, सब भाइयों की समस्या सुनने भी आया हूँ और कोई भी काम है उस काम को करने के लिए भी आया हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जनता को। कई कहते हैं आदमी भाई किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार, भाई साहब मैं देवता हूँ तो मैं आप पे नहीं कहता मैं मिले कौन बनेगा। मैं तो नहीं हूँ, जो बढ़िया सरकार है, जो बढ़िया काम करे है, जनता के काम करे है उसको वोट दो। लेकिन आपका क्या मत है, मैंने तो भाई छत्ती बरादरी एक लाख गए है, मैं तो कोई जाति पाति से बंधन नहीं, हम तो छत्ती बरादरी बराबर है। दूसरी बात ये है, कोई भी काम है, किसी भी तरह का काम है, मैं तो काम करने के लिए आगे हूँ भाई। कोई काम कह दो, बच्चा कह दो, छोटा कह दो, कोई भी कहता है, मेरे लिए सब बराबर है। कोई भी मैटर हो किसी चीज़ का, मेला थाना का हो, पटवारी का हो, तहसीलदार का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, एक्शन का हो, कोई भी काम हो, डीसी का हो, मैं तो कैस को हूँ भाई। इब्बे में तो एमएलए नहीं, कोई मंत्री नहीं है ना भाई, सरपंच। लेकिन सरपंच भी गांव का मुखिया हो है भाई, एमएलए है वो हल्का का भी वो है, और भाई डीसी है वो जिला का भी वो है। लेकिन मैं तो नुकूनी जो जितने हैं जो मेरी भावना है नहीं, मेरी भावना छत्ती बरादरी की भावना है। मैंने कहता हूँ कहीं भी गाँव में मैं जाता हूँ भाई काम बताओ हैं, मैं कहता हूँ भाई ये तो तुम्हारा मैं एमएलए बन गया। प्रधान जी आपने भी तो क्या क्या कार्य कराए गाँव में, कुछ बताओ आप, बुजुर्गों के लिए, स्कूलों के लिए, सफाई के लिए। मैंने तो एक बात कही, मैं तो कहीं भी जाता हूँ बुढ़ा की मैं समस्या सुनता हूँ, प्रधान जी वहाँ बताओ, मैं ओड़ा पेंशन लेने के योग्य था, ओड़ा गया हूँ 70 साल का, मेरा उस बात बुढ़े की बात सुनकर मेरा दुख होता हूँ, आंसू आते हैं। मैंने कहता हूँ ये डीसी हैं, एसपी हैं, ये नू नहीं कह सकते वे गांव में जाके बूढ़े का पेंशन। लेकिन मैं मेरी जनता के बात कहना चाहता हूँ, जो भी एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये बूढ़े और ये कह लो रहे हैं, तो ये 24 है 1924 का इलेक्शन में विधानसभा एमएलए का इलेक्शन में 24 में बूढ़े हैं, वे कहते हैं हम इतनी दूर जाता, मैं वादा करता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे डीसी साहब के, डीसी साहब जिला का मालिक होता है, वो कहीं लान दो भाई, बुढ़ों को घर दादा को पेंशन दो, बुढ़ों को पेंशन दो, बुढ़िया को पेंशन दो। लेकिन मैं एमएलए बन गया तो मैं ऐलान करता हूँ सबके घर घर में पेंशन मिलेगी, सबका काम आके घर मिलेगा। कोई भी काम होगा सुख शांति से मिलेगा। जो काम 1 घंटे का है वो आधा घंटे में, आधा घंटा का 10 मिनट में, 10 मिनट का काम 5 मिनट में हासिल करूंगा। मैं वादा करके जाता हूँ, कोई भी काम हो किसी बात का, मैं उस बात पे हासिल हूँ 24 घंटे। आप म्यूनसिपालिटी से बिलोंग करो हो? मैं तो भाई मैं कहने लग रहा, मैं तो वादा कह दिया नहीं, मन्ना तो नहीं कह दिया भाई। जो मैंने तो एक बात कही है, नरेंद्र मोदी 1 करोड़ रुपये दे और मैंने टिकट दे, मैं नहीं लेता। लेकिन मैं तो एक बात का, मैं तो छत्ती बरादरी का भला करना चाहता हूँ। सरकार किसकी अच्छी है, जो अच्छे काम करे, सुथरे काम करे, बढ़िया काम करे और छत्ती बरादरी के साथ रहे, भाई सरकार। एक बात बताओ प्रधान जी, हाँ बताइए। जो भी सरकार थी इसमें को बढ़िया काम करे कि ना करे आपके उसमें? देखो ये तो है, ये तो आपने भी देखना, काम बढ़िया तो बढ़िया ही होगा। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, जो भी ने काम किए, जो भी काम किए, एक तो ये है हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जी आनंद नरेंद्र के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। लेकिन कहते हैं भाई ईमानदार और सच्चा है। मैं वाक्य में कहूँ ये बात है, मैं करनाल गया, मैंने इसकी कोठी देखी, मैं जाके देखा मैं सीएम की कोठी, उस पर रखा मुख्यमंत्री का निवास। लेकिन उस कोठी में जैसे कुत्ते हैं, कुत्ते भी नहीं बढ़ सकते। मैं बोला, मैं गया 4-5 आदमी बैठे, एक पुलिस वाला था, मैं बोला भाई चाय पीऊँगा, वो पुलिस वाला बोला जी चाय तो दूध भी नहीं। मैं कहा भाई सीएम की कोठी और चाय भी नहीं। बोला जी एक वो सरदार आएगा दूध लेके और जब चाय बनाएंगे। ये हैं और आगे मुख्यमंत्री है, कोठी देखो 3-3 मंजिली, पछली में कुत्ते अगली तो कोई चंडीगढ़ को अमृता, भाई ये तो मैंने देखा। दूसरी बात फिर एक और सुनी मैंने, भाई देखो जो भी खर्चा पर्चा, ना पर्ची लगी ना खर्चा लगी, जो बच्चा पास हो गया वो सेलेक्ट कर दिया। दूसरी बात, वो सरकार आती थी जैसे पुलिस की नौकरियाँ काटती थी, जो बच्चे लगाने थे वे मधुबन ट्रेनिंग पर जाते थे, और मेरे वर्गे लगाओ दौड़ लगाओ, मैं आधे काट देते, और दौड़ लगाओ सारे निकाल जाते। जिसने ट्रेनिंग देनी थी
लगते वह तो चले जाते थे, उनकी बरान माटी करते। इस सरकार में ये तो सुनी है, हमें पैसा नहीं लगा। ये मुख्यमंत्री ने 850 सब इंस्पेक्टर लगाए हैं। क्यों? छत्ती बरादरी की, गरीबा के, ना खर्चा ना पर्चा। मैं थाना में जाता हूँ, इशार भी जाता हूँ। एक बात बताओ प्रधान जी, हाँ बोलो भाई। 9.5 साल तक इनकी राज रह लिया। हाँ बताओ। 9.5 साल में वैकेंसी का कोई कितनी? नहीं, देखो मेरी बात, इसने 1,10,000 नौकरियां लगाई। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇ ਦਿਨੋਂ ਤਾਇਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਭਾਈ भी सारा का तोड़ा तेरा वोट का तोड़ मैं देखो मेरी बात सुनो, मन्ने तो एक बात की, जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां देना। नहीं, मेरे न मत गिरो, मेरी तो एक ही बात है। मैं पीछे मेरा कैंसिल हो गया था फार्म, लेकिन दूसरे दिन पहले मेरा का इशारा कर दे, नहीं मैं बिकने वाला आदमी नहीं हूँ, इतने पैसे दे, मैं नहीं पैसे दूसरे से मिले मिलता रहता हूँ दूसरे बोला मेरा दूसरे साहब, मैं इस बात से मैं बिकूँ नहीं गा। जहाँ भी जनता मैंने इलाज कर दिया, मेरा कैंसिल फार्म हो गया, जहाँ आपकी आत्मा वहाँ वोट देना। मैं बिकने वाला आदमी नहीं हूँ, जहाँ आपकी आत्मा मानना है वहाँ वोट दो। फिर एक बात और करो, ये पंडित जी तो और पूछो इनकी और है कि मैं। हाँ बताओ जी पंडित जी, समस्या बता दो। हाँ समस्या पूछो भाई, तो करेगा समाधान। समाधान करवा रहे नौकरी वाली है जी, इतना नौकरी करे तो हम बुढ़ापा में नौजवान ना तो मिलनी चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, इनका मैटर नौकरी का, भाई नौकरी में मंत्री नहीं, एमएलए नहीं मनेगा। सुनो, मैं वो काम नहीं करता जो गरजते हैं वो बसते नहीं, समझा? हाथी के दांत खाने को छोड़ो, वो काम नहीं है मेरे वहाँ तो खाने में। लेकिन बात यह है, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, अगर एमएलए बन जाता हूँ, मैं छोटी कांडी का बच्चा है, जहाँ की नौकरी होगी 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, तो सब फैक्ट्री हम दस जाके, क्योंकि मेरे को अथॉरिटी मिल जाएगी एमएलए की, मालिक को जाके मैं 10 तो थोड़े बहन के लगवाने हैं, 10 होड़े के लगवान डालो, तेरी फैक्ट्री ने वो कर दूंगा मैं, सीधी बात। थोड़ी प्रधान जी एक बार वो वाक्य सुनाओ जो आप गए थे मैं बुढ़िया परेशान थी, वो दवाई के लिए थोड़ा जोश में आके उसके बारे में भी सुन लो, क्योंकि जो गरीब आदमी की जो समस्या सुनू, उसकी समस्या मेरे अंदर आ जाती है। मैं रोहतक गया और एक बुढ़िया दवाई लेने लगी, और उस डॉक्टर ने लिख दिया ये दवाई लिया। वहाँ से वह लेने गई तो डॉक्टर ने बोला बुढ़िया ये दवाई नहीं है, वह पर्ची भाग दी। मैं वहीं खड़ा था, मेरा तन में आग लगी। मैं बोला माता जी मेरे को दे पर्ची। मैं वो पर्ची को लेकर डॉक्टर के पास गया। मैं बोला डॉक्टर साहब अनिल बीज कहता फ्री दवाई देते हैं, मनोहरलाल कट्टर जी कहता फ्री दे, और तू दूंगा कहता दवाई को लेके दे मेरे को, दो। तो कहने का मतलब है बोले हाँ जी पाएगी, हिब कैसे पाएगी। लेकिन मैं ये जो 400 बीसी करते हैं मैं देख नहीं सकता इस जनता को। आपका खून खोलता है, खून होता है। मैं ज़्यादा समय न लेते हूँ, सब भाइयों का धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। जय हिंद।